तो ट्रिपल एच में विंस मैकमैन से कम नहीं है। आज के मंडे नाइट रॉ को देखकर पता चल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। आज के मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जिसके अंदर दोस्तों हमने जिस तरीके से एंड देखा है, कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर को एक बड़ा एडवांटेज अब क्लैश ऑफ द कासल में रहने वाला है। आज की जो मंडे नाइट रॉ थी ना दोस्तों, वो काफी तगड़ी थी, जिसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने एक सुपरस्टार को इनडायरेक्टली रोमन रेंस के ऊपर शॉट लेते हुए देखा है, और उस बंदे को पास में ट्राइबल चीफ से कंपेयर भी किया गया। नाम है ब्रॉन ब्रेकर। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने मेन इवेंट में जो कुछ देखा, अब ड्रू मैकिंटायर दोस्तों चैंपियन बनने के एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आज के मंडे नाइट रॉ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है टॉलीडो से लाइव, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को चीज देखने को मिलती है। ब्रॉन ब्रेकर एंट्री लेते हैं बैक स्टेज और एक बंदे को बुली करते हैं, धक्का देते हैं, और फिर दोस्तों वहां आ जाते हैं ड्रैगनोव की दोस्तों एंट्री होती है वहां एरिना में, और वो दोस्तों एक सेपरेट एंट्री थी। यहां दोस्तों अब लोग हम देख रहे हैं वो था ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट। ड्रू मैकिंटायर ने दोस्तों इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कुछ एक वर्ड्स अपने ड्रॉप किए, और उसके बाद वहां आ जाते हैं डेमियन प्रीस्ट। ड्रू मैकिंटायर के वर्ड्स ये थे कि बिना जजमेंट डे के डेमियन प्रीस्ट कुछ नहीं है, तो डेमियन प्रीस्ट आकर इन बातों का प्रतिकार करते हैं। डेमियन प्रीस्ट ये चीज कहते हैं कि ये तू क्या कह रहा है, जजमेंट डे से मैं नहीं हूं, मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हूं और मैं डेमियन प्रीस्ट हूं। रही बात तेरी, तो मैं तुझे फेस करने के लिए और हराने के लिए तेरे ही गढ़ में तैयार हूं। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अगर ऐसा है तो प्रूफ करके बता। डेमियन कहते हैं कि मेरा लड़का फिन बैलर आज तुझे फेस करेगा। इसके साथ ही दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिल जाती है कि बातों ही बातों में दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट है इस बात पर भी एग्री करते हैं कि अगर इस पर्टिकुलर मैच में फिन बैलर हरा सके तो जजमेंट डे होगी। अगर फिन बैलर हार जाते हैं तो जजमेंट डे कॉर्नर पर नहीं होगी क्लैश एट द कासल में। और यहां दोस्तों मेन इवेंट कंफर्म हो चुका था। बैक स्टेज दोस्तों लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टीरियो को उनके होटल का पता देती है, और ये चीज भी कहती है कि बजाय इसके कि तुम ऐसी औरत के साथ घूमो जो कि खुद को मॉमी मॉमी कहती है, तुम्हें मेरे साथ घूमना चाहिए जो कि तुम्हें डैडी कहेगी। इस पर दोस्तों डोमिनिक जो है वो कहते हैं यहां से चले जाओ, यहां से चली जाओ, जिस पर दोस्तों लिव वहां से चली जाती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपनी ईओ स्काई का मैच, जो कि लायरा वॉल्केरिया के खिलाफ था। मैच वाज गुड। और इसके अंदर दोस्तों होता ही है कि गाइस एंड में जहां वॉल्केरिया जीतने वाली होती है, डैमेज कंट्रोल दोस्तों गंद डाल देती है और उनकी पिनफुल को तोड़ देती है। वो उन्हें टेक आउट करने जाती है, लेकिन इस दौरान दोस्तों उन्हें ईओ स्काई इनफॉल ले लेती है। आफ्टर द मैच डैमेज कंट्रोल अटैक भी करता है दोस्तों वॉल्केरिया के ऊपर, और फिर उसके बाद ये सारे वहां से निकल जाते हैं। यहाँ हल्की सी ईओ स्काई दोस्तों मुझे साइको से ही लगने लगी है, क्योंकि गाइस उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग दोस्तों अब जो अगली थिंग देख रहे हैं वो था दोस्तों बैक स्टेज जजमेंट डे की आपस में वार्तालाप। तो इस वार्तालाप में दोस्तों जो फिन बैलर है उन्हें दोस्तों डॉम बताते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे उसने होटल का पता दिया है। फिन कहते हैं कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वहां दोस्तों कार्लिटो कहते हैं दैट्स सो कूल, जिस पर फिन कहते हैं नहीं, ये कूल नहीं है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब बियांका एंड जेड की एंट्री जो कि एरिना में हो चुकी है। सेमी वहां समझाते हुए नजर आते हैं ओटिस को, तोजावा को, कि तुम्हें उस बंदे की चैट गेबल की बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को प्रूफ करना है। ओटिस ये चीज भी बताते हैं कि लास्ट वीक जो अटैक किया था उन्होंने कारणवश किया था। सेम ये चीज कहते हैं कि देख मैं ब्लड लाइन में था, मैं तेरी सिचुएशन को समझ सकता हूं। रोमन रेंस ने भी मुझ पर कुछ ऐसे ही रॉब जमाया था, लेकिन वो चीज डिफरेंट थी, ये चीज डिफरेंट है, वो तेरे थप्पड़ जड़ रहा है और तुझे उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब काइजर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट, वो चीज कहते हैं कि अब वो एलिमिनेटर बन चुके हैं और अपनी पावर का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हर वीक उन्होंने कोफी को टेक आउट किया, अपने भाई को टेक आउट किया, विंची को, और शेमस को भी टेक आउट किया है, और जल्द वो मनी इन द बैंक विनर होंगे। तो एक और मनी इन द बैंक कंटेस्टेंट यहां कंफर्म हो गया है जो उसके बाद अब दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमर का मैच देखने को मिल रहा है। ब्रॉन स्ट्रोमर एंड गाइस रे मिस्टीरियो एंड गाइस जो हमारे ली है, ये तीनों दोस्तों फेस कर रहे हैं जजमेंट डे के मेंबर्स, यानी कि डॉम को, कार्लिटो को एंड गाइस ऑब्वियसली जेडी को। मैच वाज एब्सोल्युटली गुड। मैच के एंड में दोस्तों तगड़ा ड्रामा देखने को मिल गया, और इसी वजह से दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा है। दरअसल दोस्तों इसके अंदर होता क्या है कि एंड में जहां डॉम रिंग के अंदर होते हैं वहां लिव आ जाती है, वहां दोस्तों डॉम उन्हें जाने को कहते हैं, लेकिन इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो लिव एप्रन के ऊपर खड़ी थी उन्हें धक्का लगता है और कुछ वो इस पोजीशन में गिरती है। लिटरली दोस्तों इस पोजीशन में गिरी है कि आप मुझसे पूछे ना। और गाइस इस समय चीजें ज्यादा एक्सट्रीम जा पाती कि जेलिना वेगा ने वहां टेक आउट करना सही समझा लिव को, और फिर दोस्तों टैग मिल जाता है
ब्रॉन स्ट्रोमैन को। ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों बिल्कुल रेल बना देते हैं सभी की, और यहाँ दोस्तों उनकी तरफ से फिनिशर भी देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों फिनिशर लगाते हैं कार्लिटो के, और फिर ड्रैगन ली को भी मौका देते हैं, जो कि एक स्क्वाश लगाते हैं, एक स्प्लैश लगाते हैं, और यहाँ पिनफॉल हो जाता है। यहाँ दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमैन की टीम जीत गई, और कुल मिलाकर जो ये मूवमेंट बना है लिव एंड डॉम के बीच में, ये काफ़ी चर्चित रहेगा। इवन कई तरीकों को दोस्तों ये दिन दिन तक दोस्तों याद रहने वाला है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हमने जो अगली चीज़ देखी है वो थी दोस्तों हमारी अपनी रिकोशे एंड ड्रैगनोव की मुलाकात। रिकोशे कहते हैं कि आज तू उसे टेक आउट कर ब्रॉन ब्रेकर को, और उसके बाद हम अपना निपटाएंगे। हम लोग देख रहे हैं सेमी की तरफ से प्रोमो, ये चीज़ कहते हैं कि काफ़ी बड़ा मैनिपुलेटर है चैड, लेकिन क्लैश ऑफ द कासल में वो उनकी मैनिपुलेशन को ख़त्म करेंगे। चैड आते हैं और ये चीज़ कहते हैं क्या तुम्हें लोग मैनिपुलेटेड लगते हैं, ये मेरे भाई है, मेरी फैमिली है, और ये मेरी बात सुनते हैं। हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इस दौरान दोस्तों चैड ये चीज़ कहते हैं, और आज तुझे ओटिस दिखाएगा कि असलियत में क्या वाकई में मैनिपुलेटर हूँ कि नहीं। इस पर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है इनके बीच में मैच, ओटिस वर्सेस सेमी वाज अ गुड मैच, लेकिन इसके अंदर दोस्तों वही मैनिपुलेशन देखने को मिली। कॉर्नर पर चैड समझाते हुए नजर आते हैं ओटिस को, ये चीज़ कहते हैं कि तू ढंग से नहीं लड़ रहा। उन्हें हलवा किक लग जाती है, इसी बात में ओटिस को दोस्तों हलवा किक लग जाती है और उनका पिनफॉल हो जाता है। हुआ किक लगने के बाद दोस्तों जब उनका पिनफॉल हुआ तो चैड ने अटैक कर दिया पीछे से सेमी पर, और सेमी को तगड़े तरीके से पीटने लग गए। इस दौरान दोस्तों वो ओटिस को थप्पड़ जड़ते हैं और मारने को भी कहते हैं। ओटिस से नहीं मारा जाता है, लेकिन फिर इवेंचुअली वो अटैक कर ही देते हैं। यहाँ एक बारी को दोस्तों उन्हें चैड पर भी गुस्सा आता है एंड में, लेकिन फिर वो रिंग को लीव कर देते हैं। तो यहाँ अभी भी ओटिस को बुली किया जा रहा है और होल स्टोरी लाइन काफ़ी हॉट है। यहाँ आर-ट्रूथ बैक स्टेज बता रहे हैं कि उनका एपीए के खिलाफ मैच बन चुका है। वह आर-ट्रूथ की बात सुनकर दमिस कहते हैं एपीए, जिस पर दोस्तों हमें वहाँ स्कारलेट आते हुए नजर आती है और चीज़ कहती है कि आज एओपी के खिलाफ आप दोनों का मैच है और आपके लिए ये रहा कार्ड। तो यहाँ दोस्तों आर-ट्रूथ ने फंसा दिया था दमिस को और एओपी के खिलाफ मैच बना दिया था। डब्ल्यू वाले बता रहे हैं कि जो कोडी रोड्स है एनएक्सटी में आने वाले हैं। और यहाँ दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है जोई स्टार्क एंड शेना बेजलर का मैच, जो अल्बा एंड डॉन को फेस कर रही है। मैच को दोस्तों जेड कारगिल एंड बियांका देख रही थी। मैच के अंदर दोस्तों शेना बेजलर जो है वो सबमिशन लगाकर जीत जाती है, और गाइज यहाँ कहीं ना कहीं एक सॉलिड ट्रीटमेंट उन्होंने दे दी। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर का मैच, जो कि था ड्रैगनोव के खिलाफ। सच्ची बात बताओ, इतना डोमिनेट प्लेयर मैंने तो नहीं देखा रिसेंट एरा में। यहाँ सबसे पहले तो दोस्तों जो 10 मिनट थे शुरू के, काफ़ी डोमिनेट किए ड्रैगनोव, और उसके बाद उन्हें जो मूव सेट लगे क्या आप मुझसे पूछे ना। उन्हें दोस्तों सबसे पहले तो बाहर टेकआउट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर, रिंग पोस्ट पे मारते हैं, उनके पेट को बिल्कुल छन्नी कर देते हैं, और फिर दोस्तों उन्हें एक स्पीयर लगाते हैं। यहाँ दोस्तों ड्रैगनोव बाहर निकल जाते हैं पिनफॉल के टाइम, तो बाहर स्पीयर लगता है, फिर एक अंदर स्पीयर लगता है जो कि काफ़ी ब्रूटल था। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों यहाँ पिनफॉल ले गए और काफी तगड़ी यहाँ परफॉर्मेंस दी। इसके बाद उनका मूड बनता है कि रोमन रेंज के जैसे दोस्तों वो स्पीयर लगाए रिंग पोस्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ होता यह है कि गाइज वहां जाते हैं रिकोशे अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, जहां बैक से दोस्तों चीजें खराब हो जाती है। होता यह है कि जहां रिकोशे उन्हें टेकआउट करने वाले थे, उल्टा उन्हें ही टेकआउट कर दिया ब्रॉन ब्रेकर ने, और गाइज वहां उन्हें पीटते पीटते वो ले जाते हैं एक कार के पास, और गाइज ऊपर से उन्हें स्लैम लगाते हैं कार की विंडशील्ड के ऊपर। आगे की जो रहती है दोस्तों शीशा फूट जाता है कुछ इस तरीके से, और फिर रिकोशे को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। समानता के आंसू निकल रहे थे, लिटरली दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस दौरान दोस्तों ड्रैगनोव को भी उन्होंने स्पीयर लगाया जब वो टेक आउट करने गए हैं रिकोशे को, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट लगे। यहाँ आपको बताना चाहूँगा ब्रॉन ब्रेकर का एक टीजर भी लॉन्च हुआ जिसके अंदर वो खुद को द ओनली डॉग बताए हैं। ये जो लाइन है अपने आप में काफ़ी ह्यूज है, द ओनली डॉग, माना वो कह रहे हैं कि इस वक्त कंपनी के अंदर वही सबसे ज़्यादा डोमिनेट है और वही इकलौते बिग डॉग है। आप जानते हो ट्राइबल चीफ के बारे में रूमर्स है कि वो ओल्ड गिमिक के साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस रोमन रेंस बनेगा। जस्ट इस बिना पर सिर्फ ये चीज जानने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ये चीज करा सकती है कि असलियत में बिग डॉग कौन है। तो आपके अकॉर्डिंग एक्चुअल में बिग डॉग कौन है असली स्पीयर का बादशाह, रोमन रेंस या फिर ब्रॉन ब्रेकर? कमेंट करके आप बता सकते हैं। बात कर लीजिए इस अगले सेगमेंट की, तो यहाँ शेमस दोस्तों शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं मैकइंटायर को, और ये चीज कहते हैं कि तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतो, मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा, और उसके बाद मैं अच्छे तरीके से कैश इन करूंगा और होगा हम दोनों के बीच में बैंगर आफ्टर बैंगर। यहाँ एओपी वर्सेस जो हमारा आर-ट्रूथ द मिस का मैच है शुरू हो चुका है। चैंपियनशिप दाव के ऊपर थी, काफी ह्यूज मैच था। इसके अंदर केरियन क्रॉस जब गन डालने की कोशिश करते हैं, वहां आ जाते हैं द न्यू डे के मेंबर जो कि केरियन क्रॉस को टेकआउट कर देते हैं। इस दौरान दोस्तों अंदर एकम की जो है पिनफॉल हो जाती है इस तरीके से रोलअप के द्वारा, या फिर कह लीजिए इस तरीके से उन्हें पिनफॉल में जकड़ लिया द मिस ने और पिनफॉल उनकी ले ली। या दोस्तों
जो हमारे आतु दमी से वो चैंपियनशिप डिफेंड कर गए। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब अपना मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, चूंकि समानता जो थी वो जा चुकी थी दोस्तों अपने रिकोशे के साथ एम्बुलेंस में बैठ के। तो यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने WWE के पैट मैकएफी है वो अनाउंस करते हैं ड्रू मैकइंटायर की एंट्री एंड फिन बैलर की एंट्री। दोनों का दोस्तों मैच बिगन होता है। मैच के एंड में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है, वहाँ डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और इस दौरान दोस्तों कार्लिटो भी आते हैं और जेडी भी आते हैं, लेकिन ड्रू मैकइंटायर उन दोनों को टेक आउट कर देते हैं। इवन दोस्तों जेडी को क्लेमोर भी लगती है और क्लेमोर लगती है उसके बाद फिन बैलर को 1-2-3। ड्रू मैकइंटायर मैच को जीत गए। अब जजमेंट डे बार्ड होगी रिंग साइड पर से, यानी कि वहां कुछ भी इंटरफेरेंस, कुछ भी ऊंच नीच नहीं होने वाली है। तगड़ा फेस ऑफ हुआ है। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट और ड्रू के बीच में क्लैश ऑफ द कासल में इनका मैच है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। आपको क्या लगता है वाकई में ड्रू मैकइंटायर जीत पाएंगे या फिर नहीं? आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।